दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए और चले गए। इसका हमारे देश को क्या फायदा हुआ, कौन सी ट्रेड डील हुई, कौन सी डिफेंस डील हुई, ये बताया नहीं गया। ये इसलिए बताया नहीं गया, हो सकता है कि भारत की अमेरिका से ट्रेड और डिफेंस दोनों में बातचीत जारी है और ये भी हो सकता है कि ये डील्स अमेरिका के साथ हो जाए। भारत की रूस के साथ कौन सी डील हुई है, अगर ये पता चल गया, हो सकता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज हो जाए और यह भी हो सकता है कि अमेरिका के साथ मामलात कई तरह से खराब भी हो जाए। अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के मामलात अगर खराब हो जाए, यानी खटाई में पड़ जाए, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो अमेरिका बार बार ताने मारकर हम पर टैरिफ लगाकर हमारा जीना मुश्किल कर रखा है और रशिया से हमारे दोस्ती ही के कारण अमेरिका बार बार हम पर ताने कस रहा है और टैरिफ भी लगा रहा है। पुतिन इसलिए भारत आए कि इंडिया रशिया के लिए अपना माल बेचने का एक बहुत बड़ा मार्केट है। रशिया से हम सालाना $60 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। इसका ट्रेड डिफिसिट क्या है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क माल दूसरे मुल्क से खरीद कर मालदार नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपना माल दूसरे मुल्क को बेचकर आगे बढ़ता है, मालदार होता है। रशिया हमारा दोस्त बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो हमें अपना माल बेचता है। रशिया ना सिर्फ हमें अपना माल बेचता है, बल्कि वो इंडिया को अपना माल बेचने के लिए एक मार्केट समझता है। और वो रशिया ज्यादा खरीदता किससे है? चाइना से। वो सालाना $110 बिलियन का माल चाइना से मंगवाता है, यानी चाइना से इंपोर्ट करता है। और जर्मनी और टर्की से भी वो 10 बिलियन का माल इंपोर्ट करता है। पुतिन को रशिया यूक्रेन जंग के कारण 2023 में आईसीसी से अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है। पुतिन को दुनिया के 125 से ज्यादा मुल्क ढूंढ रहे हैं और वो कुछ भी करके इंडिया आ गए और अपना काम निकाल कर चले गए। रशिया हमारे देश की आज़ादी के बाद से ही हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है। कुछ मौकों पर वो हमारा साथ भी दिया है, इतना नहीं जितना कि वो हमारा दोस्त होने के कारण देना चाहिए। रशिया भारत से ज्यादा चाइना का दोस्त रहा है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है। और रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो नो लिमिट पार्टनरशिप में आती है। और पहले जब पाकिस्तान से हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था और रशिया हमारा यानी इंडिया का साथ देता था। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब हमारी जंग चाइना और पाकिस्तान से हो जाए तो रशिया हमारा इतना साथ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर हमारी जंग पाकिस्तान से हो जाए तो हो सकता है कि रशिया हमारा साथ दे दे, लेकिन अगर यही जंग हमारी चाइना से हो जाए तो रशिया हमारे साथ खड़ा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि रशिया की चाइना के साथ बहुत गाढ़ी बनती है और रशिया का फायदा भी चीन के साथ खड़ा होने में ही है, क्योंकि रशिया की अमेरिका और यूरोप के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर से चली आ रही है, इसमें रशिया को चाइना का साथ बहुत जरूरी है। और अब रशिया पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए कि वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जाकर वो चीन से नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। इसलिए कि पाकिस्तान अब चाइना का एक स्टेट बन चुका है। चाइना के पाकिस्तान के बारे में जो टोटल एक्टिविटीज हैं वो ऐसे नजर आते हैं जैसे कि पाकिस्तान चाइना का एक स्टेट है और पाकिस्तान को एक हद तक वो स्टेट बना भी चुका है। अब अगर हमारी पाकिस्तान से जंग हो जाए तो रशिया इंडिया का कितना साथ देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत पाक जंग में रशिया अगर खुलकर इंडिया का साथ देगा तो चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। भारत अगर पाकिस्तान को मारता है तो ये मार चाइना पर भी पड़ेगी। ये सब एक तरह की कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ सोच समझ कर खेलना पड़ेगा और ये रशिया अच्छी तरह से जानता है। दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में सिर्फ रशिया ही हमारा एक अच्छा दोस्त था जो आज इस जियोपॉलिटिक्स के कॉम्प्लिकेशंस में फंस चुका है। अब हमको रशिया के साथ ऐसे और दोस्तों को भी तलाश करना चाहिए जो हमारे साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हो। फिलवक्त दुनिया में ऐसा कोई दूसरा दोस्त नजर नहीं आ रहा है। हमारे हुक्मरानों को इस पर सोचना चाहिए और ऐसे दोस्तों को तलाश करना चाहिए जो फायदे और घाटे से ज्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।